ये देखिए सेक्टर 8 वुमेन्स पॉलिटेक्निक का बूथ, ये बूथ पे भी बाहर के लोग बूथ बांध रहे हैं, ऐसे बूथ होता है। ये देखिए भारत कॉलोनी का बूथ, 10वीं क्लास के बच्चे, इनका आई कार्ड तक मेरे पास है। बूथ पे बच्चे बिठाए जाते हैं क्या? ये सरासर मिली भगत थी। ये सेक्टर 16 वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज पे 1 बजे का फोटो है। ये सवाल ये कि आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं से पैसे ले लिए और आपने ठेकेदार शब्द का उपयोग किया। कौन है ये लोग ठेकेदार और किसने पैसे लिए, कितने पैसे लिए? नहीं तो मुमकिन नहीं है। नए चेहरे से आपका आशय क्या है? आपके लिए, खुद के लिए? लेकिन जो फ्यूज बल्ब हैं, जिन्हें अगर मैं नेता जिन्हें हमारे नेता बार बार चार्ज करना चाहते हैं, जो 2-3 दिन बाद फ्यूज हो रही है, फ्यूज ही रहेंगे वो, अब तो नहीं तो ब्लास्ट ही हो जाएंगे। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार के चलते जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के चलते जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जानते हैं उनसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका मकसद क्या है। जी सुमित जी, क्या मकसद है? नमस्कार सचिन जी। सचिन जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, और विशेष रूप से हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया जी व ऊर्जावन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का और वह हरियाणा के तमाम नेताओं का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उनकी अगुवाई में एक बार फिर से देश में व हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली बार से डबल से ज़्यादा सीट आई हैं, वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसके लिए इन सभी का और ख़ास तौर पे समस्त जनता का धन्यवाद। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब पे। यस, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसमें हमने अपनी शिकायतें रखी। हमारे फरीदाबाद से में सर्वे में 2 नाम आए थे, बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी का और चौधरी करण सिंह दलाल का, कि दोनों जिताऊ हैं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता उनके चुनाव में लग गए, लेकिन हमें कहने में कोई गुरेज नहीं। बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को और उनके सुपुत्र चौधरी विजय प्रताप जी को कांग्रेस की इन 4-5 जो फरीदाबाद जिले की विधानसभाएं हैं, इनके ठेकेदारों ने हाईजैक कर लिया था, काबू कर लिया था, भिगा लिया था और गुमराह किया था, मैं यहाँ तक कहूँगा। और यहाँ तक कि बाबूजी महेंद्र प्रताप जी की राजनीतिक हत्या तक की कोशिश की इन लोगों ने। आप देखिए, पूर्व पार्षद के घर पे चाय थी, आधा घंटा पहले कैंसिल कर दी। किसी भी विधानसभा में अगर किसी को, हमारे जैसे लोगों को भी जगह बन गई, भाई हम पुराने नेता हैं, काम कर रहा है, हमें तो दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आम कार्यकर्ता की, जो कांग्रेस को जिताता है, जो रीढ़ की हड्डी है। किसी भी विधानसभा में टाइम मांगो, वहाँ से जवाब ये आता था, भाई वो तो वही जो पिछली बार जैसे चुनाव लड़ा है या फलानी जगह जो ये MLA है या ये है, वो फैसला करेगा। जबकि बीजेपी के कैंडिडेट की जीत का जो शुरू से हार रहा था, हमारे बाबूजी भी नरेंद्र मोदी से आ रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार से नहीं आ रहे। जो बीजेपी कैंडिडेट है, उसने विधानसभा तक छोड़ा, ब्लॉक में भी चाहे 10-10 लोगों के गुटों, उसने सभी को साथ लेके साधा। हमारे बाबूजी महेंद्र प्रताप जी से और विजय प्रताप जी से कोई इन लोगों ने गुमराह किया, इन ठेकेदारों ने, जिसके प्रमाण भी मैं भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जो सीट कांग्रेस पिछली बारी 2019 में 6.5 लाख से हारी थी, वो हम 1,78,000 वोट के करीब हम हारे हैं इस बार बाबूजी महेंद्र प्रताप। यानी कि मात्र 90,000 वोट अगर हम ले जाते तो हम चुनाव जीत जाते। 90,000 वोट तो एक कार्यकर्ता एक दिन में, इतने बड़े चुनाव में जहाँ इतनी वोटिंग होती है, अगर इन कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान, पूरी तवज्जो मिली होती, पार निकाल देते। लेकिन हमारे, और ये भी कहना चाहता हूँ, इसके भी प्रमाण दूंगा, ऐसे साक्ष्य लाने वाला हूँ अगली कॉन्फ्रेंस में, कि जो हमारे ठेकेदार थे, इनमें से कुछ ठेकेदारों ने तो बीजेपी नेताओं से पैसे तक लिए, इनमें से कुछ ठेकेदारों ने जानबूझ के गड़बड़ करी, जो इनकी आपसी पुरानी रंजिशें थी, लेकिन इन्होंने आम का नेता को आगे नहीं आने दिया। और मैं कहना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं हतीन की जनता का धन्यवाद करूंगा। बाबूजी चौधरी उदय भान जी के यहाँ से जीत के निकली, उदय भान जी का बहुत धन्यवाद। पृथ्वी से जीते, यही क्या सांप सूंघ था, जबकि सर्वे में यह आया था कि फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप जी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, और हुआ उल्टा, बड़कल से भी हार गए। देखिए, एक बात कहना चाहता हूँ साफ तौर पे, जो मैंने और नेताओं में देखा है, आज की डेट में कोई भी व्यक्ति ठोंडा के कहने से वोट नहीं देता, डायरेक्ट संपर्क चाहता है, डायरेक्ट प्यार चाहता है, डायरेक्ट इज्जत चाहता है। जो इनसे कमी रह गई, या ये ओवर कॉन्फिडेंस के लोग, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी का नाम की तूती चल पड़ी थी कि जीत गए, और जीत गए थे इलेक्शन। ये तो आखिर के 5 दिन में हम लोग इलेक्शन हारे हैं, जब कार्यकर्ता घर बैठ गए, कुछ कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। तो ये जीता इलेक्शन इन्हीं ठेकेदारों की बदौलत। मैंने उसके बाबत
शिकायत भी करी है प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को, खड़गे जी को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राहुल जी को, तो हरियाणा के नेताओं को बाकायदा मेल से मैंने कंप्लेंट करी है विद फैक्ट्स। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ चीज़ें, देखिए ये तो मेल की रिपोर्ट्स हैं जो मैंने, और ये साक्ष्य दिखाता हूँ मैं। ये हमारे माननीय प्रभारी खड़गे जी ने लेटर जारी किया था, जिस विधानसभा से कम वोट आएंगे उससे पिछली बार के चुनाव लड़े प्रत्याशी से जवाब लिया जाएगा। फरीदाबाद की तो 5 विधानसभा में कांग्रेस लेट गई, 40,000 से कम तो मार्जिन ही नहीं है हार का कहीं भी। अब ये देखिए मैं बूथ दिखाना चाहता हूँ, कैमरे में मेरे खुद के मोबाइल से खींची है, रिकॉर्डिंग करी। हम बाबूजी महेंद्र प्रताप जी के साथ में गाड़ी में था, खुद गाड़ी में मैं था। और ये देखिए सेक्टर 8 वुमेन्स पॉलिटेक्निक का बूथ, ये बूथ पे भी बाहर के लोग बूथ बांध रहे हैं, ऐसे बूथ होता है। ये देखिए भारत कॉलोनी का बूथ, 10वीं क्लास के बच्चे, इनका आई कार्ड तक मेरे पास है। बूथ पे बच्चे बिठाए जाते हैं क्या? ये सरासर मिली भगत थी। ये सेक्टर 16 वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज पे 1 बजे का फोटो है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको देखिए फोटो भी खाली, कोई भी नहीं। और ये देखिए बूथों के बारे में खास बात कही जाती है कि बूथ पे स्थानीय वासी और होना चाहिए और वहाँ का मौजूद आदमी होना चाहिए। सेक्टर 15 फरीदाबाद की शान है, हार्ट है, दिल है, सबसे महंगा एरिया है। वहाँ पर इन्होंने राजीव कॉलोनी, कहाँ से देखिए आप, एपीजे के बूथ पे, वहाँ पे जो राजीव कॉलोनी और दूसरी विधानसभा स्लम एरिया के लोग सेक्टरों के बूथों पे बिठाएंगे क्या? ये वोट दिलाने का है। और ये दिखा रहा हूँ मैं बीजेपी का बूथ, सामाजिक आदमी बैठे हैं, स्थानीय आदमी बैठे हैं, तमीज़ से बैठे हैं। तो मैं, ये एक बड़ा षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के से बाबूजी को, चौधरी महेंद्र प्रताप को चुनाव हराया गया है और जिसकी उनको भी समझ आ गई है। कई बार देर लगती है। ये मेरा दुख, मैं दुखी हूँ, कार्यकर्ता को दुख मैंने देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं हमेशा मैं ही आवाज़ उठाता हूँ और मैं नुकसान की परवाह नहीं करता। कोई मुझे पेंशन नहीं दे रही पार्टी, लेकिन मैं कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। फरीदाबाद की जनता की आवाज़ भी लड़ी है, सड़कों में नाव भी बैठा हूँ, पानियों में नाव भी चलाई है, प्रदर्शन भी किया, आगे भी करूँगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। सवाल ये कि आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं से पैसे ले लिए और आपने ठेकेदार शब्द का उपयोग किया। कौन है ये लोग ठेकेदार और किसने पैसे लिए, कितने पैसे लिए? सचिन जी, आखिर के 3-4 दिनों में बीजेपी के लोगों से इनको पैसे आए हैं, बीजेपी के उम्मीदवार के थ्रू भी आए होंगे जहाँ तक। और इसके साक्ष्य हमारे 1-2 ठेकेदार तो पार्टनर भी है बीजेपी के, हमारे किशन पाल गुर्जर के, तो उनकी भी हम कागज पेश करेंगे। मैं आपको बहुत जल्द, अभी महीने भर में हमने कुछ आरटीआई लगाई है, कुछ सरकारी पेपर भी आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विद नेम बाई नेम डिस्क्लोज करूँगा कि कौन कौन बिका था, चाहे उसके लिए, लेकिन पहले अपनी पार्टी को बताऊँगा। पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, हमारी तसल्ली हुई, और पार्टी ने मीडिया में यहाँ से रोका तो रुकेंगे, नहीं तो मीडिया में डालूंगा। क्योंकि भाई साहब जीता हुआ इलेक्शन हारा है। और मुझे आज भी याद आती है अवतार बढ़ाना पूर्व सांसद की एक बात जो उसने 19 में कही थी। उन्होंने 19 में हम सब 12 लोग ऑफिस के अंदर थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी उस समय वहाँ अंदर मौजूद थे, यहाँ के सारे चुनाव लड़े हुए लोग थे। कहा अवतार बढ़ाना जी बोले, एक नाव के कोने पे बैठा हूँ जिसके दूसरे कोने पे तुम सब बैठे हो, मुझे पता तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। मैं डूबा तो 19 के चुनाव में, 6 महीने बाद चुनाव में तुम भी डूबोगे, और वही हुआ। उन्होंने अवतार को डुबोया और वो डूबे। तो मैं कहना चाहता हूँ बाबूजी महेंद्र, आपके माध्यम से बाबूजी महेंद्र प्रताप जी से और विजय प्रताप जी से भी आह्वान है, ऐसे लोगों की, ऐसे ठेकेदारों की अपनी कोठी पे एंट्री बैन कर दें। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जिन्होंने इस चुनाव को, जीते हुए चुनाव को हार की तरफ धकेल दिया, किसी ने डर के मारे, किसी ने पैसे के मारे, और किसी ने ओछी हरकत में कि मैं किसी और को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ओछी मानसिकता के भी ठेकेदार रहे हैं, जिन्होंने कि कभी कुछ। आप ये लगाइए, मैं तो हैरान रह गया। एक बार अभी मैंने हाल ही में किसी में मुकदमा दर्ज कराया था, तो एक हमारी कांग्रेस पार्टी का एक नेता, उसको बुलाया, उसको मेरे खिलाफ पैसे दिए, वकील कराया, सिर्फ किस लिए कि भी मैं उसका कॉम्पिटिटर हूँ। मैं हैरान हूँ कि अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। मैं भाई साहब चुप रहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो बीजेपी के खिलाफ भी बोलता हूँ और जो मेरी पार्टी में कोई गलत होगा उसके खिलाफ भी बोलूँगा। अच्छा, आपने ठेकेदार शब्द यूज़ किया, तो क्या ये नेताओं के खिलाफ है, कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ? बिल्कुल, ये वर्ड जो ठेकेदार वर्ड यूज़ किया, मैंने कहा ना अभी नाम भी उजागर जल्दी करेंगे, लेकिन ये, और आप लोग समझ भी रहे हैं, फरीदाबाद के लोग, सब लोग समझ रहे हैं। इनमें से कुछ वो ठेकेदार थे जिन्होंने चुनाव भी लड़ा है, कुछ एक आधा ठेकेदार तो ऐसा था जो आज तक पिछले जीवन में कोई चुनाव ही नहीं जीता, 3 चुनाव लगातार हारता आ रहा है। ठीक है जी, इसमें हर तरह के लोग हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, और ये जो ठेकेदार हैं, इन्होंने
महेंद्र प्रताप जी बाबूजी की पीठ में छुरा नहीं घोपा, इन्होंने छुरा घोपा है कांग्रेस पार्टी की पीठ में, इन्होंने छुरा घोपा है अपनी पीठ में। इनमें से आधों को टिकट नहीं मिलेगी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। अब आपको फरीदाबाद जिले में जो 5-6 विधानसभाएं, इनमें से कम 2 से 3 विधानसभा में आपको नए चेहरे दिखाई देंगे। और मैंने एक मांग और भी रखी है जो मैं हमेशा रखता हूँ, हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण समाज के लिए भी चाहता हूँ, लेकिन फरीदाबाद में अगर कांग्रेस पार्टी ने फरीदाबाद में अपने विधायक बुलाने हैं, हरियाणा में सरकार बनानी है, तो पंजाबी समाज कुछ की अनदेखी बिल्कुल ना करे। पंजाबी समाज और ब्राह्मण समाज ये दोनों वो समाज हैं, इन्होंने जब जब कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है तो देश में व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आई है। और अभी पंजाबी समाज को महत्व देने का समय आ गया है, दिया भी जा रहा है, लेकिन मैं कहूँ कम दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को प्रमुख रूप से पंजाबी समाज को भी फरीदाबाद में किसी भी एक विधानसभा में प्रतिनिधि देना पड़ेगा, या मेयर लड़ाओ, या किसी पंजाबी समाज के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाओ, या अच्छा विधायक लड़ाओ, पंजाबी और ब्राह्मण समाज को भी आगे लाना पड़ेगा। तो ये सुझाव आप हमारे माध्यम से देने आपने पार्टी को नहीं दिए? मैं पार्टी को ये सुझाव फेस टू फेस दे चुका हूँ, अपने आला कमान को दे चुका हूँ, और मेल भी दे चुका हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ ना, मुझे पता है कि मेरी भी को भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं तो लिख के करता हूँ, मेल करता हूँ बाकायदा। बहुत हमारी पार्टी में से विभीषण है इस फरीदाबाद में, जो कोई अपने आप को कई ऐसे भी लोग हैं, कोई अपने आप को प्रदेश के नेता का हनुमान बताता है, कोई अपने आप को प्रदेश के नेता का सुग्रीव बताता है नहीं बंदर भी। मैं साफ कहता हूँ कि एक तो हनुमान जी थे जिन्होंने लंका जलाई थी, ठीक है जी, जिन्होंने राम जी के लिए, हमारे तो ऐसे हनुमान और ऐसे सुग्रीव हैं जो हनुमान जी का, जो राम जी का इलाका जलाने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, जो अपने घर के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर के लिए क्या करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी माफी मांग लो कार्यकर्ताओं से। तो मैं प्रदेश के नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन तभी मुमकिन है जब टिकट सर्वे के आधार पर हो, नए चेहरे आएंगे तो ही मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। नए चेहरे से आपका आशय क्या है? आपके लिए, खुद के लिए? देखो, मैं भी फरीदाबाद 89 विधानसभा में प्रयासरत हूँ, 20 साल से कांग्रेस पार्टी में लगा हुआ हूँ, कोई दाग नहीं है, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं भी मांगता हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ, किसी विधानसभा से मैं ये भी कहता हूँ, पंजाबी को भी टिकट दें, या उसको पंजाबी को मेयर की टिकट दें, मेयर एमएलए से ऊपर होता है, और पंजाबी को जिलाध्यक्ष भी बनाए। तो मैं अपने लिए भी मांग करता हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर लगता है कि मैं नहीं हूं तो किसी और नए आदमी को दें फरीदाबाद से, हम उसके लिए भी काम करेंगे। लेकिन जो फ्यूज बल्ब हैं, जिन्हें अगर मैं नेता जिन्हें हमारे नेता बार बार चार्ज करना चाहते हैं, जो 2-3 दिन बाद फ्यूज हो लियो, फ्यूज ही रहेंगे वो, अब तो नहीं तो ब्लास्ट ही हो जाएंगे। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि नए लोगों को आगे लाएं, फ्यूज बल्बों से पिंडा छुड़ाएं। सबसे बड़ी बात कि हमारी महेंद्र प्रताप जी जो प्रत्याशी रहे, उनके बेटे विजय प्रताप से बात हुई, उन्होंने किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। उन्होंने कहा भी सबने कलेक्टिव एफर्ट किया, सबने मेहनत की, नहीं जीते अलग बात है, लेकिन आप दोषारोपण कर रहे हैं। अगर विजय प्रताप जी ने ये इस तरह की बातें जैसे इन्होंने बात करी, अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर विजय प्रताप जी ने जिस तरह से बात रखी, किसी भी बात नहीं रखी, इसी ढंग से अगर लोकसभा चुनाव में सभी इन ठेकेदारों को कह दिया होता कि भैया चलो तुम प्रथम पंक्ति में हो, लेकिन द्वितीय पंक्ति में बाकी लोगों को भी रखूंगा, हमें चुनाव जीतना हारना नहीं है, और विजय प्रताप जी ने इन सबको अगर कड़े शब्दों में मैच्योरिटी के साथ कह दिया होता, तो आज हम चुनाव जीत चुके होते। लेकिन विजय प्रताप जी इनके दबाव में कह लो, या इन्होंने विजय प्रताप जी को हिप्नोटाइज कर दिया, या इन्होंने विजय प्रताप जी को गुमराह कर दिया, जो भी किया, ये विजय प्रताप जी इससे अगर इनकी बातों में नहीं आते और इनके दबाव में नहीं आते तो आज परिदशा कुछ और होती। क्योंकि बाबूजी हमारे लगभग 80 साल के व्यक्ति हैं, उन्होंने खूब ऊर्जा से चुनाव लड़ा, कोई उन पर दाग नहीं है। तो उस उम्र में चुनाव का हारना, जितना दुख बाबूजी को है ना, जितना दुख विजय प्रताप एंड फैमिली को है, उतना दुख हमें भी है कांग्रेस होने के नाते। लेकिन हम जीता है चुनाव इन ठेकेदारों के मारे हारे। तो क्या ये सभी आम कांग्रेसियों की दशा है कि सभी लोग दुखी हैं इस चुनाव में हार से? आपने कल की भी मैंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें आप देखिए 5 पूर्व पार्षद आए हैं, 5 पूर्व पार्षद, 3 वो आए जिन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा था। एक दीपक चौधरी जी बल्लेगढ़ से 18,000 वोट ले गए थे, ललित बंसल जी कई हज़ार वोट ले गए थे एमएलए की, ठीक है। वेद यादव जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भी आए थे और उसके अलावा प्रवेश मेहता जी जो एमएलए के चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं, पूर्व पार्षद हैं कई बार, वो भी वहाँ थे। पंजाबी समाज के बड़े नेता हैं, आप पार्टी के हमारे गठबंधन के भी नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन के। उसके अलावा रिंकू चंदेला जी लोकसभा अध्यक्ष, उसके अलावा जितेंद्र चंदेलिया जी प्रदेश प्रवक्ता, उसके अलावा अपने वीरपाल गुर्जर जी तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बड़े हमारे युवा नेता, और उसके अलावा
पूर्व पार्षद रोहित सिंगला जी, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा जी, पूर्व पार्षद दीपक चौधरी जी, तो ये पूर्व पार्षद जगन डागर जी, और हमारे सैदपुर से शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, और संजय सोलंकी, अशोक रावल, कल ये सभी नेता स्टेज पे मेरे साथ बैठे थे। ये किंग मेकर हैं ये वो लोग जिन्होंने पार्टी में कई जिन्होंने इनमें से किसी ने चुनाव भी लड़ा, हर एक के पीछे पाँच छः कल जितने लोग मेरी प्रेस में स्टेज पे बैठे थे ना, 40-50 हज़ार वोट तो यही लोग उलटफेर कर सकते हैं। उसके अलावा सब मेरा सवाल ये था कि क्या आम कांग्रेसी दुखी है इस जब भी आम कांग्रेसी और कार्यकर्ता और नेता सभी दुखी हैं। जब भी कल हमारे कार्यकर्ता भी आए थे, हमारे कल नेता भी आए थे, और आप ये देखिए जब भी तो ये आवाज़ मैंने उठाई जब हमारे को भाई कोई हिम्मत करता है, कोई हिम्मत नहीं करता। मैंने हिम्मत करी, पहले भी करी है, आज भी करी है, आगे भी करूँगा। उसके लिए कोई भी खामियाजा भुगतने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन कार्यकर्ता निश्चित रूप से हार से भी दुखी है, व्यवहार से भी दुखी रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सचिन। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़, जो कि हार से दुखी हैं। उनका कहना है कि ना केवल मैं हार से दुखी हूँ, बल्कि समस्त जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जोर लगाया है चौधरी महेंद्र प्रताप को जिताने के लिए, वो सब दुखी हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं को उन्होंने आला कमान को लिए भी एक मैसेज दिया है कि जो लोगों ने विश्वासघात किया है, भीतरघात किया है, उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में ये दशा फिर से ना देखनी पड़े। इसलिए पार्टी को कड़े कदम उठाने होंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।